चलो भाई, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज तीसरा प्रैक्टिस था। पिछले प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 28 क्वेश्चन। अच्छा, आज 29। हाँ, 28 के बाद 2 क्वेश्चन गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबरिंग में गड़बड़ हुआ है, बाकी क्वेश्चन वही है। चलो करो इसको। यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को क्या होगा? इसमें देखो, सबसे पहले हमने वो वाले क्वेश्चन किए जिनमें डेज का डिफरेंस था, है ना। जब भी डेज का अंतर होता है तो हम उनमें जो है ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 का भाग देकर हम रिमाइंडर लेते हैं। उसके बाद हमने वो वाले क्वेश्चन किए जिनमें ईयर्स का डिफरेंस था। ईयर्स के डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, इनके साथ हम लीप ईयर को ऐड करते हैं। उसके बाद हम 7 का भाग देकर जो हमारा रिमाइंडर आता है हम वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए जिनमें मंथ्स का डिफरेंस था। इनमें हम क्या करते हैं, इनमें भी हम इनके जो भी टोटल ऑड डेज होते हैं उनको लेके हम 7 का भाग देते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर आता है हम उसे लेते हैं। ये 3 जो है इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये तो डेज वाले क्वेश्चन थे। ये जो हमारे होते हैं ये रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें किसी के रेफरेंस में हमको कोई दूसरा दिन बताना होता है। अब हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास ईयर भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, दोनों चीजें चेंज है। और ये क्वेश्चन करना तुम्हें अच्छे से बताया गया था, तो उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे, है ना। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले ईयर को कैलकुलेट करते हैं। 2003 और 2015 के बीच में कितने साल की गैपिंग है? 12 साल की गैपिंग है। लीप ईयर कितने आएंगे? 2003 के बाद 2004 लीप ईयर होगा, 2008 होगा, 2012 भी होगा, यानी कि 3 लीप ईयर आएंगे। तो 12 और 3 कितना हुआ? 15। 15 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब जरा बताओ, 2003 का दिन दिया है, 2015 का पूछा, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो जो भी ईयर्स के द्वारा जो भी ऑड डेज आए उनको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अच्छा, अब हम मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अगस्त है और क्या है? मई। कौन सा मंथ पहले आता है? मई। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त। जो पहला मंथ होता है उसमें क्या लेते हैं? शेष दिन। मई कितने की होती है? 31 की, जिसमें से 27 हो चुके हैं, कितने बचे? 4। जून, जुलाई, अगस्त, लास्ट जो महीना होता है उसमें दी गई तारीख 15। इसमें 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 1। 4 2 6, 6 और 4 10। 10 में 7 का भाग दोगे 3। अच्छा, मंथ में क्या हो रहा है? अगस्त का दिन दे के हमसे मई का दिन पूछा है, तो मंथ के हिसाब से हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। अगस्त का दिन दिया हुआ है, मई का पूछा है, यानी मंथ के हिसाब से हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो जो मंथ के 8 डेज आएंगे हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमें -3 और +1, -3 और +1 मिला के क्या बनाएगा? -2। यानी टोटल हमें कितना करना है? दिए हुए दिन में -2 करना है। तो रविवार में से -2 करोगे तो हाँ, शुक्रवार आएगा, फ्राइडे। ठीक है, बताओ, समझ गए? अच्छा, इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरा बनाओ तुम लोग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, कि यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? बताओ। 2013 और 2007 के बीच में अंतर कितने का है? बताओ। हाँ, 6 साल का अंतर है। लीप ईयर कितने हैं? 2007 के बाद लीप ईयर आएगा 2008, 8 के बाद 12, बस यही 2 लीप ईयर है। तो 6 2 कितना हुआ? 8। 8 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1।
और हम 2013 का दिन दिया है, 2007 का पूछा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ईयर्स के द्वारा जो ऑड डेज आए उसको हम माइनस करेंगे। अच्छा, मंथ की बात करें तो 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर, इनमें से छोटा कौन है, अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर में शेष दिन बताओ, 0 है क्योंकि 31 का ही होता है। नवंबर 2, दिसंबर में दी गई तारीख 31, 31 में 7 का भाग दोगे, 3 2 कितना आया, 5। 31 दिसंबर से 31 अक्टूबर पे जा रहे हो, माइनस करोगे, -5 और -1 कितना, -6। तो या तो -6 कर दो या फिर +1 कर दो, तो आंसर क्या आएगा, संडे। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो एक बार क्वेश्चन को, सब कुछ सही है। ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 32। संडे ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संडे ही आएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, करो इसे। यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, करो भाई फटाक से। 2004 और 16 के बीच में अंतर कितने का है, हाँ 12 का। लीप ईयर कितने होंगे, 4 होंगे। 2004 लीप ईयर होगा, 2004 लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 20 फरवरी से हम आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी आएगी, है ना। तो 2004 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी होगा, क्योंकि हम 20 मार्च तक जा रहे हैं इसलिए ये हो गए। तो कितने हो गए, 4। तो 12 4, 16 में 7 का भाग दोगे 2। 2004 का दिन दिया है, 16 का पूछा है, यानी कि आगे जा रहे हैं तो हम जो ईयर्स के ऑड डेज आएंगे उनको हम प्लस करेंगे। अच्छा, 20 फरवरी और 20 मार्च दिया हुआ है, तो फरवरी और मार्च, मार्च में तुम्हें पता है कि हम दी गई तारीख लिखेंगे 20। फरवरी में हम क्या करेंगे, 9 दिन बचे। क्यों 9 दिन बचेंगे, 8 दिन ही फरवरी में बचेंगे। क्यों, क्योंकि 2004 हमने एज अ लीप ईयर यहाँ पे हमने काउंट कर लिया है, तो जो 29 फरवरी का एक दिन ज्यादा हो रहा था वो वहां पे काउंट हो चुका है, समझ गए। जब पढ़ाया गया था तो तुमको बताया गया था कि 20 फरवरी जो है, इस केस में अगर लीप ईयर की फरवरी आएगी तो हम उसको 28 की ही लेंगे, हम उसको 29 की नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2004 को एज अ लीप ईयर काउंट कर लिया है यहाँ पे। इस 12 साल के अंदर भी 2004 था और एक बार 2004 ये भी हो गया, यानी लीप ईयर के 2 ऑड डेज हमने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। इसलिए हम 29 फरवरी अगर काउंट करेंगे तो एक दिन आगे हो जाएगा, समझ गए। तो इस केस में हमें 28 फरवरी ही लेनी होती है, 29 नहीं लेते हैं। तो 28 फरवरी होने का मतलब ऑड डेज नहीं, सॉरी, कितने दिन बचे, 8। 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 1, यहाँ पे 7 से भाग दोगे 6, 6 और 1 7, 7 का मतलब इससे ऑड डेज 0, यानी हमारे पास सिर्फ यही ऑड डेज है। तो शुक्रवार में से +2 करोगे तो, हाँ रविवार, संडे। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, बस ये एज ए प्रैक्टिस है एक बार, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर से आ जाए। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था,
2020 और 1997 के बीच अंतर कितने का है? 23 साल का, है ना। लीप ईयर कितने होंगे? देखो ना तो 98 होगा, ना 99 होगा, ना तो 2000 होगा। 2000 होगा, 2000 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा, फिर 2004, फिर 2008 भी होगा, हाँ 12 भी होगा, 16 भी होगा और 20 भी हमारा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 10 अगस्त तक हम जा रहे हैं। तो कितने हो गए ये? 3 और 3 6, 23 और 6 29, 29 में 7 का भाग दोगे 1। 2020 का दिन दिया है, 97 का पूछा है, यानी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम इसको माइनस करेंगे। अच्छा 10 अगस्त है और जनवरी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में दी हुई तारीख 10। जनवरी में 5 हो चुके हैं, कितने दिन और बचे? हाँ 5 दिन और बचे, 26 दिन बचे। हमें पता है इस केस में हम फरवरी कितने की लेंगे? बताओ। फरवरी हम हमेशा 28 की ही लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। इसमें 7 का भाग दोगे रिमाइंडर बचेगा 3। इसमें 7 का भाग दोगे रिमाइंडर बचेगा 5। 5 3 8 2 10 3 13, 13 2 15 और 15 और 6 21। 21 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 0। यानी कि हमें एक दिन पीछे ही जाना है। तो सोमवार से एक दिन पीछे जाओगे, फिर से एक बार रविवार। ठीक है, सब कुछ सही है ना? बोलो। और लीप ईयर हमारे यही 6 होंगे। 23 और 6 29, बचा रिमाइंडर हमारे पास -1। इधर बचता है 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 6 21 फरवरी। ठीक है, चलो सही है। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको करो। 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? कितने की गैपिंग है? 24। 24 साल की गैपिंग है। लीप ईयर कितने हैं? अच्छा यहाँ पे हम 7 फरवरी 1996 से जब हम आगे चलेंगे तो 29 फरवरी भी आएगी, इसलिए 1996 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा। उसके बाद 2000 भी होगा, 2004 भी होगा, 2008 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा और हम 20 में भी 15 जुलाई तक जा रहे हैं तो 20 भी होगा। तो कितने हुए? 3 3 6 और 1 7। तो 7 24 और 7 होता है 31। 31 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 2020 का दिन दिया है, 96 पूछा है, तो माइनस करोगे 3। अच्छा 15 जुलाई और 7 फरवरी, तो फरवरी पहले आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। जुलाई में दी गई तारीख 15। ठीक है, फरवरी किसकी है? 1996 की है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम 28 की ही लेंगे। कितने दिन बचे हैं? 21। ये कितने का? 3, ये 2, ये 3, ये फिर से 2। 7 का भाग दोगे रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 2 5 और यहाँ पे 3 2 5 10 और 1 11। 11 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर बचा 4। जुलाई से फरवरी जा रहे हो यानी कि पीछे जा रहे हो, तो 4 3 7 यानी कि रिमाइंडर 7 का ही भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 0। 0 का मतलब वही होगा जो दिन दिया है। ठीक है ना? बताओ, कर लो बातें, है ना। जब जब अभी नहीं समझ में आ रहा, जब पेपर देने जाओगे तब समझ में आएगा। पढ़ लिए होते तो ठीक था, मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? 2008 और 16 में अंतर कितने का है? 8 साल का। लीप ईयर कितने आएंगे? देखो 2008 जो है, क्या वो एज अ लीप ईयर काउंट होगा? हाँ, अगर तुमको कभी भी 29 फरवरी तारीख मिल जाए तो उसको कुछ मत करो, उसको तुम 28 मान लो। अगर तुम्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही तो उसको तुम 28 मान लो। हमें पता है कि हमने एक दिन कम लिया है, ठीक है, 28 मान लो।
2008, देखो जब हम 28 फरवरी से आगे बढ़ेंगे तो 2008 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 29 फरवरी आएगी। 8 के बाद 12 भी होगा, और 12 के बाद 16 हमारा एज अ लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 1 फरवरी तक ही जा रहे हैं। ठीक है, हाँ 1 फरवरी तो है। 8 और ये 2, 10, इसमें तुमने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 3। 2016 से 2008 जा रहा हो, यानी कि तुम माइनस लगाओगे। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे 1 फरवरी है, वहां पे 28 फरवरी है ना? तो 1 और 28 के बीच में अंतर कितने का? 1 और 28 के बीच में अंतर हुआ 27 का, यानी कि इनके बीच ऑड डेज जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा? हाँ 6 आएगा, ये तुम्हें पता है। ठीक है, अच्छा अब तुमने 6 यहां पे किया, -3 यहां पे, तो हमें टोटल कितना करना पड़ेगा? हमें -3 करना पड़ेगा। तो सोमवार में से तुम -3 करोगे तो कितना आएगा? हाँ शुक्रवार, शुक्रवार आएगा, बट तुम्हारा आंसर शुक्रवार नहीं होगा। बताओ, -3 ही तो आएगा, तो तुम्हारा आंसर शुक्रवार नहीं होगा, ये तुम्हें पता है। आंसर तुम्हारा क्या होगा? आंसर एक दिन हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 29 फरवरी को 28 माना था, तो शुक्रवार ना हो के आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। ठीक है, बताओ, चाहो तो तुम 29 फरवरी भी मान के कर सकते हो, बट हम 28 उसको मान लेंगे, क्योंकि 29 हम एज अ लीप ईयर यहीं पे काउंट कर लेंगे उसको, इसलिए हम उसको 28 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा रेफरेंस कैलेंडर जो है वो हमारा समाप्त होता है। अब हमारा जो रिपीट होने वाला मैटर होता है वो यहां से शुरू होता है, कि कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होता है। तो ये तुम्हें बताया जा चुका है। नहीं वो नहीं, तो देखो जरा, कैलेंडर हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो होता है वो ठीक 11 साल बाद रिपीट होता है ना? अच्छा 11 साल भी रिपीट होता है, और ये जैसे कि हमारे पास दिया है 2005, तो इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा। अगर हमारे पास दिया है 2017, तो इसका भी कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा। अगर हमें दिया है 1997, तो इसका भी कैलेंडर हमारा 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, है ना? नहीं तो करके देख लो, 11 और 5 कितना होता है? 2016। तो कभी भी एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता है ना? भले पर्टिकुलर कोई एक दिन सेम हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता है। तो जब हमारे पास 11 साल बाद अगर नहीं रिपीट होगा, तो वो कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। और तुमने अगर इनको ध्यान से देखा होगा, तो ये ठीक लीप ईयर के बाद वाले हैं। ये 2004 के बाद 2005, 2016 के बाद 2017, 1996 के बाद 1997। तो जस्ट लीप ईयर के बाद जो भी ईयर आता है उसका कैलेंडर ठीक 6 साल बाद रिपीट होता है। बाकी सभी का नॉर्मल ईयर का कैलेंडर ठीक 11 साल बाद रिपीट होता है, और एक लीप ईयर का कैलेंडर जो होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। समझ गए? अच्छा ये तभी काम करता है जब हम किसी एक सेंचुरी के अंदर रहे। अगर हम सेंचुरी 1900 के अंदर चल रहे हैं, तो हम 1900 के अंदर ही कितना भी घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो काम आएगा। या तो फिर हम ऐसी सेंचुरी पार करें जो हमारी सेंचुरी कैसी हो, लीप सेंचुरी हो, जैसे कि 2000। ठीक है, तो काम करेगा। अगर हम कोई नॉर्मल सेंचुरी पार करेंगे, तो वहां पे ये सब काम नहीं करेगा। अच्छा देखो, 1990 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, ये बताओ पहले। इनमें से एक बेसिक सा फंडा तो हमारा होता ही है कि जिन 2 वर्षों के ऑड डेज 0 होंगे, भाई ऑड डेज 0 होने का मतलब उनका कैलेंडर सेम होगा, वो एक बेसिक तरीका है, उससे तुम हमेशा कर लोगे। लेकिन 1990 में अगर तुमने 11 जोड़ा तो कितना आएगा? 2001। अच्छा हम 1990 से 2001 में जाने के लिए हम कौन सी सेंचुरी पार कर रहे हैं? 2000। तब तो हम 2001 में आ पा रहे हैं 1990 से, यानी कि ये ऐसी सेंचुरी है जो कैसी है? लीप सेंचुरी है ना? तो जब हम लीप सेंचुरी क्रॉस करते हैं तो ये सब काम आता है। ठीक 11 साल बाद कैलेंडर फिर से रिपीट होगा। अगर यहीं पे सेम ऐसा होता कि यहाँ पे 1990 की जगह 1890 दिया होता, तो इसका कैलेंडर ठीक 11 साल बाद रिपीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बीच में ऐसी सेंचुरी क्रॉस करेंगे जो लीप सेंचुरी नहीं है।
इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं आएगा। फिर तुम्हें पर्टिकुलर 8 डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब 8 डेज 0 होंगे वही कैलेंडर सेम होगा, वो तुम्हें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यदि हम एक सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं तो ये काम करेगा, या फिर हम कोई ऐसी सेंचुरी पार करें जो लीप सेंचुरी है तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर वही बेसिक ही काम करेगा कि हमें काउंट करने पड़ेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, अगर बात को समझ गए हो तो फिर इसको करो। 2019 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? बोलो। तुम्हें पता है कि 2019 का कैलेंडर 2030 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही सेंचुरी में, और जब भी हम एक सेंचुरी में रहते हैं तो ठीक 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है नॉर्मल ईयर का, और ये एक नॉर्मल ईयर है तो 11 साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें 2005, तुम्हें अच्छे से पता है कि 2005 का कैलेंडर ठीक 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी 6 और 5 11, 2011 में। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद का ईयर है, 2004 के तुरंत बाद 2005 आता है, इसलिए इसका कैलेंडर जो होता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है, यानी कि 2011 में रिपीट होगा। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 2017 का कैलेंडर निम्न में से किसके बराबर होगा? 2017 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? हाँ, 2023 के बराबर होगा? पक्का? क्यों? इसके पहले ठीक लीप ईयर आया था 2016, इसलिए ये कैलेंडर जो होगा वो 6 साल बाद रिपीट होगा, 17 और 6 23, यानी 2023। 2017 और 2023 का तुम कैलेंडर उठा के देखोगे तो सभी पूरा कैलेंडर सेम मिलेगा तुमको। ठीक है, समझ गए? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हमारा कैलेंडर का प्रैक्टिस कल से समाप्त हो जाएगा, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कैलेंडर में पढ़े थे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो रिवीजन करते रहना, उसके बाद फिर हम अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे।